क्या मिला लोगों की भलाई करके? कोई भी फायदा नहीं है किसी की भलाई करने का। आज तो जमाना ही नहीं है किसी का भला करने का। यही विचार मेरे अजीजों, मेरे और आपके मन में बहुत दफा हमारे सामने आते हैं और आए भी होंगे, और हम इस विचार से बहुत बार अपनी आत्मिक जिंदगी में जूझते भी रहे होंगे। और आज के जिंदा कलाम में हम यही बातचीत करने के लिए मेरे अजीजों जा रहे हैं कि कब मेरे और आपके जहन में ये बातें आती हैं और क्यों आती हैं। कब हमें और क्यों हमें ऐसा फील होता है कि हमें भलाई करने का क्या फायदा है, और भलाई करने से क्या ही हमें प्राप्त हुआ है, क्या ही हमें मिला है। मेरे अजीजों, आज हम इन्हीं बातों को सीखेंगे और बिब्लिकल लेसन के साथ खुदा की महिमा में आगे बढ़ेंगे। आप सबको सलाम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदा बाप की जिंदा हजूरी में आप सबका स्वागत है, और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से खुदा के जिंदा कलाम के साथ। खुदा बाप आपके सब खानदान परिवारों में अपनी दया और अपनी महिमा को मामूर रखें, और आप हमेशा खुशी खुशहालता से खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते रहें। आइए, इससे पहले कि खुदा के वचन की जो टॉपिक मैंने आपके सामने रखा है कि हमें कभी भी भलाई करते हुए थकना नहीं है, साहस नहीं छोड़ना है। भले ही ऐसे विचार जो हमारे सामने आते हैं, उन विचारों पर कैसे कंट्रोल करना है, खुदा के वचन की संजीदगी में आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ गलातियों का खत, उसका 6वां अध्याय और वचन जो है 1 आयत से लेकर 10 आयत तक है, पर मैं 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत आप सबके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। प्रभु पिता परमेश्वर के पवित्र कलाम के पढ़े सुने जाने की आशीष हम सबके साथ हो। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, आज के वचन में हम कुछ इस रीति से वचन की गहराइयों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये बात जो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये विचार कि लोगों की भलाई करने का क्या ही फायदा होगा, हमें क्या ही मिला लोगों का भला करने का। ये जमाना ही नहीं है कि किसी के साथ भलाई करी गई। ऐसे विचार हमारे जहनों में क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। और इसके साथ साथ मेरे अजीजों, हम बिब्लिकल लेसन सीखेंगे जब हम इन बातों पे विचार करेंगे कि ऐसे विचार हमारे जहनों में क्यों आते हैं। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि बिब्लिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, कि हम ऐसे विचारों का सामना अच्छे से कर सकें। इन ऐसे विचारों पर जो हमें खुदा की खिदमत करने से रोकते हैं, ऐसे विचारों पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे अजीजों, हम वचन की गहराई में आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले कि जब मेरे और आपके मन में ये ख्याल आए, क्या ख्याल, क्या ही फायदा हुआ हमें लोगों की भलाई करने का, ये टाइम नहीं है, कोई फायदा नहीं है कि लोगों की भलाई करी जाए। मेरे अजीजों, बहुत बार होता है जब हम ऐसी चीजों में से गुजर रहे होते हैं। और मैं सबसे पहला जो रीजन आपके सामने रखना चाहता हूं कि कब हम ढीले पड़ जाते हैं, कब हमारे हाथ जो है वो ढीले पड़ जाते हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों के प्रति एक अच्छी रीति से आगे बढ़ने के लिए, या लोगों की सहायता करने के लिए। कब हमारे हाथ जो है या हम साहस जो है वो उसमें कम पड़ जाते हैं, हम साहस छोड़ देते हैं। सबसे पहली बात मेरे अजीजों, जब लोग महसूस करते हैं कि उनके अच्छे कामों को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इसको सिंपल हिंदी में कुछ इस रीति से हम समझ सकते हैं कि बहुत दफा हम ये लाइन बोलते हैं, क्या फायदा, हमारा कौन सा नाम होता है, या हमारा कौन सा नाम हुआ है। बहुत बार मेरे अजीजों ऐसा होता है कि हमारा कौन सा नाम होता है, कितना मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो किसी का, हमें कौन सा कोई रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ भाई, ये भी लोग हैं जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, ये भी लोग हैं जिनकी वजह से कुछ अच्छा हुआ है। अच्छा, ये चीज चर्चेस में बहुत होती है, चाहे कोई भी चर्चेस है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिनोमिनेशन,
हर डिनोमिनेशन में, कलीसिया में ऐसी चीजों का सामना होता ही रहता है। जब कोई लोग अच्छा कर रहे होते हैं, अगर बाई चांस सेक्रेटरी या बाई चांस पादरी साहब किसी अजीज का थैंक्स करना या उसे धन्यवाद कहना भूल गए हों तो लोग फील करते हैं। और बहुत दफा तो लोग पासबान को जाकर के भी बोल देते हैं कि आप कैसे भूल गए, आपने कैसे नहीं हमें रिकॉग्नाइज किया, हमने इतनी मेहनत करी। और मेरे अजीजों, बहुत बार लोग जो है वहां पर अपने एफर्ट्स डालना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि हमें हमारा कौन सा कभी नाम होता है या हमें कौन सा कभी कोई पूछता है। तो मेरे अजीजों, अगरचे कभी भी ऐसी नौबत से हम जूझ रहे हैं, कभी भी अगर हम ऐसे जूझ रहे हैं, तो मेरे अजीजों आपको पता है खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 6वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तू दूसरों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करना, अगर ऐसा करोगे तो स्वर्ग में पिता से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। मेरे अजीजों, अगर हमारे जहन में यही है कि हमारा नाम हो, हमारा नाम रोशन हो, हम लोगों को पता चलना चाहिए कि हम कितनी भलाइयां करने वाले हैं, तो हमें फिर वो वचन पढ़ने की जरूरत है जो मत्ती 6 उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर हम धर्म के काम इसलिए, अगर हम भलाइयां इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें। तो मेरे अजीजों, हम वहां पर देख सकते हैं, वहां पर साफ साफ लिखा है, अगर तू दूसरों को दिखाने के लिए भलाई के काम या धर्म के काम करता है तो स्वर्ग में जो हमारा परमेश्वर है उससे हमें कुछ भी प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हम तो लोगों से फल चाह रहे हैं ना, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि लोग हमें, हमारी प्रशंसा करें, हमें लोगों से वो चीज मिले। मेरे अजीजों, हम भलाई के काम इसलिए नहीं करते, बल्कि हम भलाई के काम इसलिए करते हैं ताकि खुदा की महिमा प्रकट हो, ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। मेरे अजीजों, इसी रीति से दूसरी बात कि कब लोग भलाई करने में ढीले हो जाते हैं, कब लोग भलाई करने में साहस छोड़ देते हैं। दूसरी बात, जब लोग ये महसूस करते हैं कि जिनकी मैंने मदद करी, जिनका मैंने भला करा, जिनके लिए कुछ अच्छा करा, वो तो हमारे शुक्रगुजार ही नहीं है, उन्होंने तो हमारे उस काम के प्रति हमें कुछ अच्छी बातें ही नहीं बोली हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा बिहेवियर ही नहीं करा है। मेरे अजीजों, जब यहाँ पर ऐसे विचार या ऐसी बातें मेरे और आपके सामने मेरे अजीजों आ रही हों तो गौर कीजिएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने जब 10 कोढ़ी जोर जोर से पुकारते हुए यीशु मसीह के पास आए कि हमें चंगा कर है प्रभु, तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने आप को जाकर के याजकों को दिखाओ, और वो जाते जाते क्या हो गए, चंगे हो गए। तो कितने लोग वापिस आए थे थैंक्स कहने मेरे अजीजों? सिर्फ एक। और मेरे अजीजों, ऐसा नहीं था कि अगर थैंक्स बाकियों ने नहीं करा तो खुदा ने उनके कोड को चंगा नहीं किया था, उनका कोड भी चंगा ही था। खुदा के उस नेचर के साथ मेरे अजीजों मैं और आप आगे बढ़ते हैं। और अगरचे मेरे अजीजों, मैं और आप अगरचे ऐसी फीलिंग के साथ, ऐसी भावनाओं के साथ अगर हम भी आगे बढ़ते हैं तो मेरे अजीजों, हमें खुदा की महिमा में से हमेशा, खुदा के कलाम में से हमें सीखने की जरूरत है। हमें हमेशा ये याद रखने की जरूरत है कि हम ब्लेसिंग किससे पाना चाह रहे हैं, इंसानों से या खुदा से। हमने जो वचन पढ़ा है गलातियों का 6 अध्याय उसकी 8वीं 9वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। नेक्स्ट जो लाइन लिखी है वो ये लिखी है, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, मतलब कि हम भलाई करना नहीं छोड़ते हैं, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। मतलब कि जो सही समय है उस समय के अकॉर्डिंगली हमारे पास, हमारे घर में, हमारे परिवार में खुदा हमें हमारे की हुई भलाइयों की बरकत देते हैं ठीक समय पर। मेरे अजीज, अब हम अपने आप को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या हम लोगों से शुक्रगुजारी पा करके, क्या लोगों से इनाम लेना चाहते हैं, क्या लोगों से बरकत लेना चाहते हैं, खुदा से बरकत लेना चाहते हैं? मेरे अजीजों, भलाई करके हमें भूल जाना चाहिए, हमें नहीं याद रखना चाहिए, बल्कि हमेशा अपने खुदा को सौंप देना चाहिए
कि खुदा हमारी तो ऐसी हैसियत नहीं थी, पर तूने हम पर रहम किया कि हम ऐसी भलाइयां कर सकें, तुझे ये भलाइयां कबूल हो, हमसे वो हो पाया जो जो जिसकी सामर्थ्य आपने हमें दी। मेरे अजीजों, हमें इस रीति से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। तीसरी चीज, कब लोग भला करने में अपने हाथ ढीले कर लेते हैं, कब लोग नहीं कर पाते, होता है कि हमें नहीं करनी है लोगों की भलाई, हमें नहीं आगे बढ़ना है भलाई की। तीसरा रीजन है या तीसरी वो बात है जब लोगों को फील होने लग जाता है कि ये भलाइयों के काम कब रुकेंगे, ये तो हमेशा ही रहते हैं, ये तो रुक ही नहीं रहे। हर टाइम कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट या नई चीज लेके भाई साहब आ जाते हैं। अब चर्च में ये जरूरत है, अब चर्च में इस बात की जरूरत है, अब हमें ये फंड चाहिए। कब रुकेंगे ये काम? ये तो रुकते ही नहीं है। मेरे अजीजों, कभी कभी मेरे और आपके सामने ये विचार जो हैं ये डेविल डालता है, वो मुझे और आपको गुमराह करने के लिए, वो मुझे और आपको गुमराह करने के लिए। हमारे मेथोडिस्ट चर्च में एक बहुत ही अच्छी एक योजना है कि जिसको हम होम मिशन कहते हैं, और हम हर साल हर चर्च से होम मिशन की एक फर्दर अमाउंट जो है, एक सर्टेन अमाउंट जो है वो जाती है। एंड यू नो, उस अमाउंट में से जो जितने भी फ्यूचर पासवान तैयार हो रहे हैं, उस अमाउंट में से, उस होम मिशन फंड में से स्पेसिफिकली उनके लिए भी यूज किया जाता है, ताकि आने वाले दिनों में चर्च में अच्छे से अच्छे पासवान आकर के खुदा की सेवा में खुदा के लोगों की रहनुमाई करे और अगुवाई करे। अब ये जरूरी है कि मतलब मेथोडिस्ट चर्च जो कि ऑल ओवर द इंडिया है, मैं पंजाब से हूं, तो ये जरूरी नहीं है कि पंजाब वालों की वजह से ही मैं, बल्कि कहां कहां भी मेथोडिस्ट चर्च के द्वारा जो होम मिशन का फंड आता है, कहां कहां से लोगों के जो बोए गए बीज से आज खुदा की रहमत से मैं एक पासवान के रूप में खुदा के लोगों तक खुदा की बातें पहुंचाने के लायक बन पाया हूं, ताकि उस स्टडी को करके मैं आगे बढ़ सकूं। मेरे अजीजों, कैन यू इमेजिन, हमें पता नहीं है कि हमारा बोया गया किस रूप में खुदा को महिमा दे रहा है, बट यू नो, खुदा का एक वायदा जरूर है। खुदा का एक वायदा है कि खुदा के घर में करी गई मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है, वो अपना फल लेके आती है। तो आज मैं और आप जो भी भलाइयों के लिए खुदा की महिमा में मेरे अजीजों बोते, वो फल लेके जरूर आता है, वो फल लेके जरूर आता है, वो आगे बढ़ता है। और मेरे अजीजों, मैं एक यहाँ पर एक और भी एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको पता है, आंध्रा में एक जगह है चित्तूरगढ़, जहां पर अजीज प्रेम जी फाउंडेशन वालों ने एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज को 500 करोड़ के लगभग मतलब डोनेशन दी। अब क्योंकि ये एक बहुत ही छोटी खबर नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। जब इस बात का जिक्र सामने आया तो मीडिया वाले भी सामने आए, और मीडिया वाला ने अजीज प्रेम जी फाउंडेशन वालों को पूछा कि भाई आपने एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज को इतना डोनेशन क्यों दिया, क्योंकि बाकी और भी संस्थाएं हैं, आप उधर भी दे सकते थे। तो उन्होंने, प्रेम जी फाउंडेशन के जो चेयरमैन है, उन्होंने मीडिया से कुछ सवाल करे, कुछ सर्टेन जगहों के उन्होंने नाम लिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो जगहों का आप नाम ले रहे हो, ये शायद इंडिया में ही है। उन्होंने, पता है आपको जिन जगहों के मैं नाम ले रहा हूँ वहां पर कॉमन क्या हुआ था? उनका हमें वी डोंट नो व्हाट कॉमन वाज हैपन, क्या हुआ था कॉमन। तो उन्होंने कहा, प्रेम जी फाउंडेशन के चेयरमैन ने कहा कि भाई जब कोरोना का टाइम चल रहा था, सारी ओर हाहाकार मची हुई थी, तो वहां पर ये वो इलाके हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो आदिवासी एरिया हैं, जो निहायती जहां पर गरीब और दबके हुए लोग जो रह रहे हैं, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज जो थी वो टॉप लेवल की पहुंचाई गई थी। और वहां पर जाके देखा कि जब ये मेडिकल फैसिलिटी को ये जो जब सब कर रहे हैं, ये है कौन, कहां से ये करके आए हैं, तो वो जब उन चीजों की छानबीन की गई तो वो ये पता चला कि वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा ट्रेंड किए गए डॉक्टर्स थे, जो वहां पर जाकर के लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों की हेल्प कर रहे थे। कैन यू इमेजिन मेरे अजीजों, अगर वो भी मेरे अजीजों सोच लेते कि ये तो भले भलाई के काम रुकने ही नहीं है, हम क्यों करें, पर मेरे अजीजों उन्होंने बोना बंद नहीं किया।
और वो क्रिश्चियंस की वजह से खुदा की महिमा इतनी बड़ी मेरे अजीजों, कि जिसके आज मैं और आप भी गवाह बन गए। मेरे अजीजों, जब भी कभी मन में ऐसा आए कि ये तो काम खत्म ही नहीं हो रहे, हम कब तक करें, और मेरे अजीजों मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, और ये पता है आपको, हमेशा याद रखिएगा, खुदा कभी भी किसी का उधार नहीं रखता। हम जो भी भलाइयां करते हैं, किसी भी रूप में हम भलाइयां कर रहे हैं मेरे अजीजों, खुदा कभी भी किसी का उधार नहीं रखते हैं। वो जो भी हम बोते हैं वो हमें जरूर देते हैं। चौथी और लास्टली बात जो मैं देख रहा था कि लोगों को कब कब महसूस होता है कि हमें भलाइयां जो है नहीं करनी चाहिए, पता है, जब उनके द्वारा करी गई भलाइयों का गलत इस्तेमाल हो रहा, जब उनके द्वारा करे गए भले कामों का गलत इस्तेमाल हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग जब किसी की मदद करते हैं, तो हो सकता है आपने जिसकी मदद करी है वो बंदा जाके अल्कोहल या कोई नशा करने लग गया। हो सकता है कि जो चीज आपने उसको दी है वो उसने कहीं और बेच दी हो, जो आपने उसको फ्री में दी थी, इन द सेंस कि आप उसका भला कर। और बहुत बार हमें लगता है कि हमें नहीं भलाई करनी चाहिए। मेरे अजीजों, मैं यहाँ पर दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इफ वी आर फेसिंग सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में से निकल रहे हैं, तो मैं आपके सामने दो बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हर कोई अपने काम का हिसाब देगा। आप एक अच्छे मन से बो के आए, भलाई करके आए, तो खुदा आपको उसका देगा। अगले बंदे ने उसका गलत इस्तेमाल किया है, तो खुदा उसके हिसाब से उसको देगा कि उसने कैसे गलत इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज मेरे अजीजों, अगर हम जजमेंटल होकर के, अगर हम मतलब ये सोच करके कि मैं न्याय करूंगा, उसका न्याय के हिसाब से हम देते हैं कि हमने उसका ये करा है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, या ये देख करके कि मैंने जो भलाई करी थी उसने तो उसका गलत इस्तेमाल करा है। तो मेरे अजीजों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि खुदा ने हमारे साथ भी बहुत सारी भलाइयां करी हैं। खुदा ने हमारे साथ भी बहुत सारी भलाइयां करी हैं। हमें अच्छी जॉब देके, हमें अच्छे फाइनेंस देके, आज अच्छा फाइनेंस है तो वो इसलिए नहीं है कि हम मतलब अल्कोहल पे या नशों पे उड़ाएं, वो इसलिए नहीं है कि हम व्यभिचारिता पे उड़ाएं, वो इसलिए नहीं है कि हम बुरी संगति में उड़ाएं। तो क्या हमने जो खुदा ने हमें फाइनेंस अच्छा दिया है, हमारे घर का फाइनेंस, हमारे घर का इकोनॉमिक्स जो अच्छा किया है, क्या हमने उसका सही इस्तेमाल किया है? इस हिसाब से तो जैसे फिर हम सोचते हैं क्योंकि हमारे भलाई किए गए का अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर ये चीज तो हमारे ऊपर भी लागू होनी चाहिए। खुदा को हम सबसे वो छीन लेना चाहिए, हमसे वो सब कुछ ले लेना चाहिए क्योंकि हमने तो उसका अच्छा इस्तेमाल किया नहीं। क्या आज जो मेरा और आपका रुतबा है, क्या आज मेरा जो आपकी रेपुटेशन है, क्या मैंने उसका सही इस्तेमाल किया? क्या मैंने उसकी वजह से गरीबों को दबाया तो नहीं? क्या आज जो समझ मेरे पास है, अच्छा पढ़ने लिखने की जो दनाई खुदा ने दी है, क्या उसका मैंने गलत इस्तेमाल करके लोगों को मूर्ख तो नहीं बनाया, लोगों को मैनिपुलेट तो नहीं किया? अगर किया है तो खुदा को तो फिर हमसे भी छीन लेनी चाहिए, क्योंकि हमने भी उसके द्वारा की हुई भलाइयों का तो गलत इस्तेमाल किया है ना। आप समझ रहे हैं मेरे ऐसे, आप समझ रहे हैं? बहुत बार मैं और आप इसलिए भला करना छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी भलाइयों का गलत इस्तेमाल किया गया है। तो मैं यहाँ पर क्या आपके सामने रख रहा हूं कि हमें भलाई करते हुए थकना नहीं है। अगर जो भी बंदा इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसका हिसाब देगा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दूसरों की बुराई को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि आप भलाई करना छोड़ दो। इससे कौन जीता? इससे बुराई जीत गई। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, बुराई को भलाई से जीत। यस मेरे अजीजों, हमें इसलिए भलाई करते हुए आगे बढ़ते रहना है, इसलिए हमें भलाई के साथ खुदा की महिमा में बोते हुए, खुदा की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। और मेरे अजीजों, लास्ट में मैं कुछ चंद चीजें जो लेसन्स, जो बिब्लिकल लेसन्स हैं मेरे और आपके लिए, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला लेसन है, वी आर द लिविंग लेटर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की जीवती चिट्ठियां हैं। हम लोगों के साथ अच्छा इसलिए नहीं करते कि हम क्या हैं,
हम लोगों के साथ भलाइयां इसलिए करते हैं क्योंकि हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम खुदावंद यीशु मसीह की जीवती चिट्ठियां हैं। हम उसके गवाह हैं मेरे अजीजों। हम भलाई करके अपनी ये गवाही देते हैं कि हमारा खुदा तो वो खुदा है जिसने हमें हमारे दुश्मनों के लिए भी दुआ करना सिखाया है, जिसने हमें हर वर्ग से मोहब्बत करना सिखाया है, जिसने हमें सिखाया कि हम बुराई को भलाई के साथ जीतेंगे। मेरे अजीजों, हम अपने जिंदा परमेश्वर की वो जीती जो हैं वो चिट्ठियां हैं जिससे मुझे और आपको अपने खुदावंद यीशु मसीह को बयान करना है। दूसरी बात मेरे अजीजों, द इन्फ्लुएंस वी ड्रॉ ब्रिंग्स डिफरेंस। मतलब कि जो भलाइयां हम करते हैं वो फर्क लेके आती हैं, वो असर लेके आती हैं, वो रिजल्ट मेरे अजीजों लेकर के आती हैं। मैंने वही उदाहरण जो प्रेम जी फाउंडेशन की दिखाई, जो आपके सामने जाहिर करी, याद कीजिए। देखिए कैसे कुछ डॉक्टर्स की वजह से, कुछ डॉक्टर के द्वारा करी गई भलाइयों की वजह से तो प्रेम जी फाउंडेशन हाथ बढ़ाया, जिससे कि अब बहुत सारे लोगों का और भी भला हो सके। तो मेरे अजीजों, इसी रीति से जो दूसरा लेसन मेरे और आपके लिए, और तीसरा लेसन कि दूसरों की बुराई हमें अपने ऊपर हावी नहीं होनी देनी है कि हम अच्छे काम करना बंद कर दें, कि हम अच्छाई करना बंद कर दें, कि हम भलाई करना बंद कर दें। मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके सामने ये सवाल जरूर होगा। कौन सा सवाल? जिस सवाल के साथ हमने आज के वचन को शुरू किया था कि क्या फायदा लोगों की भलाई करने का, आज भलाई करने का फायदा ही नहीं। तो मेरे अजीजों, हमेशा इन बातों को याद रखिएगा कि हम लोगों की भलाई इसलिए नहीं करते कि हम क्या हैं, हम इसलिए भलाई करती है कि हम कौन हैं। मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा जिंदा खुदा है, उसने तो मरते मरते भी जो उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे थे उनके लिए खुदा की ब्लेसिंग मांगी, खुदा की भलाई को मांगा। मेरे हम तो उस जीते परमेश्वर की जीवती चिट्ठियां हैं। हमेशा याद रखिएगा, हमारी भलाई कुछ ना कुछ असर जरूर लेकर के आती है। बहुतों पर नहीं तो थोड़ों पर ही सही, पर असर जरूर लेकर के आती है। और उसका असर ये भी होता है कि खुदा की महिमा भी प्रकट होती है। और तीसरी बात, हमें भलाई इसलिए करते रहना है ताकि बुराई जो है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, कि वो हमें खुदा की महिमा में आगे बढ़ने से रोक सके। और मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा की ब्लेसिंग है कि जो बंदा शरीर के लिए बोता है वो शरीर से विनाश को काटेगा, पर जो आत्मा के लिए बोता है वो सदा के जीवन को लेता है। मेरे अजीजों, मैं और आपकी भलाइयां खुदा की महिमा में ऐसे काउंट होती हैं जो मेरे और आपके लिए जीवन की बरकत का बारिश है। आइए मेरे अजीजों, हम खुदा की हजूरी में भलाइयां करते हुए आगे बढ़े और अपने खुदा के नाम को ऊंचा उठाए। रबाब अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दें। आमीन। दुआ करेंगे हम। सर्वशक्तिमान, सारी दुनिया के खालिक और मालिक पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज की सुबह और ये दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा है और हम पर रहम करा है कि तो ये आपके सिताइश में हम आपकी महिमा में प्रभु आगे बढ़ सके। निरसंदेह खुदावंद खुदा, बहुत बार हमारे जहनों में ये चीज आ जाती है कि आज तो भलाई करने का कोई जमाना ही नहीं, पर पिता परमेश्वर, आज आपके कलाम में से हमने सीखा है कि प्रभु जी हमें अपने आप को आपकी महिमा में हमेशा मजबूत रखना है। पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर, हम पर रहम करके हम अपने आप को आपकी जिंदा चिट्ठियों की मानंद प्रभु जी लेकर के हमेशा आगे बढ़ते रहें। और प्रभु जी खुदावंद खुदा, कभी भी बुराई को अपने ऊपर हावी ना होने दे कि वो बुराई हमें रोक सके आपके अच्छे कामों को हमारी जिंदगी में से बयान होने से। आप हमारी रहनुमाई करें और हमें संभालें ताकि हम आपकी महिमा में प्रभु जी बेहतर रीति से आगे बढ़ते रहें। इस समय जितने भी खानदान परिवार इस दुआ में शामिल हैं, प्रभु उन सबको बड़ी बरकत देना, उन सबके घरों परिवार बच्चों में तो ये अपनी दया को बनाए रखना और आगे बढ़ने का प्रयत्न, सब कुछ आपके हाथ में देते हैं। ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको सलाम।